हेलो भाई लोग, तो फाइनली आज हम बात करेंगे इस बंदे के बारे में जिसको लोग कहते हैं EOS डैनियल। ये बंदा लुकिसम का एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है जिसे लोग एंड ऑफ द सीरीज वाला डैनियल मानते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसको मानते हैं ये वो डैनियल है जो फ्यूचर से आया है, यानी कि डैनियल के सपनों में फ्यूचर से आया है। लेकिन क्या सच में ये बात सच है? तो भाई लोग आज की इस वीडियो में हम ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे कि आपको मजा ही आ जाएगा। देखो, थ्योरीज मजेदार तो सारी होती हैं, लेकिन जब हम उनमें पक्के कुछ रीजंस मिला देते हैं अपनी थ्योरीज के, तो चीजें और ज्यादा मजेदार हो जाती हैं। तो मैं सब कुछ सबसे पहले शुरू से शुरू करूंगा। तो सबसे पहले आप पाक टेजुन की ये वीडियो देखो। 한번 잠을 이렇게 자려고 누웠는데 이 육체가 잠을 자는 동안 어딘가에서 내 근심이 눈을 뜨고 한 정신이 잠이라는 매개체를 통해서 왔다 갔다 하자. 이거 되게 재밌겠는데라는 생각이 들어서 웹툰을 통해서 웹툰 작가로 기대하게 됩니다. इसमें पाक टेजुन जो कोरियन में बोल रहे हैं, हमें उसके इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे पाक टेजुन से सवाल पूछा गया है डैनियल के फादर कौन है और वो हमें दिखाए क्यों नहीं जाते। इसके जवाब में पाक टेजुन कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मुझसे काफी सारे लोग ये सवाल क्यों पूछते हैं। डैनियल के फादर शैंगचॉल पार्क डैनियल के पैदा होने से पहले ही मर गए थे और डैनियल की माँ डैनियल को डैनियल के फादर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बताएगी। लेकिन उन्होंने डैनियल से ये तो झूठ बोला था कि वो मरे कैसे थे। दरअसल डैनियल के फादर किसी बीमारी से नहीं मरे थे। लेकिन मैं आप सबको इस बारे में ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, क्योंकि ये सब कुछ प्री जनरेशन का पार्ट है और आगे जाके लुकिसम में रिवील किया जाएगा। मेरे पास प्री जनरेशन के लिए काफी बड़े प्लान्स हैं। तो यही सब था जो पीटीजे ने इस वीडियो में कहा है, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप इस चीज पे यकीन न कर लो। आपको यहाँ पे कही गई किसी भी बात पे यकीन नहीं करना है जो इस वीडियो में पीटीजे ने बोली है, क्योंकि ये वीडियो उनकी मैनिपुलेट करी गई है। असल में सबटाइटल्स में जो दिखाया जा रहा था पीटीजे ने वो कुछ बोला ही नहीं। वो तो आजकल फैंस की मस्ती कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, कुछ भी करते रहते हैं। असल में पीटीजे इस क्लिप में बोल रहे हैं कैसे उनको लुकिसम बनाने का आइडिया आया था। लेकिन जिन लोगों को कोरियन समझ नहीं आती उन्हें ऐसे गलत सबटाइटल देख के आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है। हालांकि जो वो गलत सबटाइटल थे उनमें जो लिखा है वो आगे चल के सच होगा या फिर नहीं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली पीटीजे ने वो कुछ नहीं कहा। लेकिन काफी सारे लोग उन गलत सबटाइटल्स की वजह से ये मानने लगे हैं कि पीटीजे ने क्लियरली बोल दिया है शैंगचॉल पार्क मर चुके हैं, इसलिए ये जो जेम्स ली वाला मिस्टीरियस बंदा है जिससे जेम्स ली बात कर रहा था, ये डैनियल के फादर नहीं हो सकते। हालांकि ये मिस्टीरियस बंदा डैनियल का फादर तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन इस मिस्टीरियस बंदे को डैनियल का फादर ना मानने की वजह मेरी ये फेक वीडियो नहीं है, क्योंकि ये डैनियल का फादर नहीं है, बल्कि जिसको सब EOS डैनियल बोल रहे हैं वो है डैनियल का फादर। लगता है इस वीडियो की शुरुआत में ही काफी बड़े बड़े क्लेम कर दिए हैं मैंने। पहला तो इस वीडियो का फेक होना, दूसरा जिसको सब EOS डैनियल बोलते हैं वो EOS डैनियल है ही नहीं, डैनियल के फादर है। देखो, ये पहला वीडियो वाला तो तुम खुद चेक कर लेना, लेकिन मैं दूसरा वाला क्लियर करता हूँ। पहले मैं थ्योरी दूंगा कि ये डैनियल के फादर क्यों है, उसके बाद आगे कुछ और ज्यादा मजेदार आने वाला है। तो सबसे पहले वर्कर्स की फर्स्ट एफिलिएट में हमने इस बंदे को देखा था, यानी कि तथाकथित EOS डैनियल। मेरे पास उस वक्त भी ये थ्योरी थी कि ये EOS डैनियल नहीं है बल्कि डैनियल के फादर है, बट मैं हमेशा चीजों को डबल चेक करने की कोशिश करता रहता हूँ। मैंने उस समय वो थ्योरी इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था ये मिस्टीरियस बंदा EOS डैनियल हमें दोबारा से दिखे, उसके बाद दूंगा थ्योरी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले आप डैनियल के फादर की ये फोटो देखो। जब यहाँ पे वो जिन्यूंग पार्क के साथ हैं, तो उनकी राइट आई के नीचे हमें एक तिल जैसा निशान दिखाई देता है। उसके बाद जब उनकी फोटो एक डैनियल की मदर के साथ है, वहाँ पे भी वो निशान हल्का सा दिखाई देता है। हालांकि वो निशान यहाँ पे थोड़ा सा हल्का है, शायद से उनकी शादी हो रही होगी तो थोड़ा कुछ क्रीम व्रीम लगाई होगी, उस वजह से वो छुप गया होगा, बट फेडिट सा ही दिखाई तो यहाँ पे भी वो निशान दे रहा है। इसी के साथ मेरे काफी सारे भाई लोग समझ चुके होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, जो नहीं समझे मैं समझाता हूँ। तो जब फर्स्ट एफिलिएट में ये EOS डैनियल हमें दिखाया गया था तो सिर्फ इसकी लेफ्ट साइड दिखाई गई थी, लेकिन मैं देखना चाहता था राइट साइड, ताकि कंफर्म कर सकूं इसके भी वो तिल जैसा निशान है आंख के नीचे या फिर नहीं। फर्स्ट एफिलिएट में हमें इसकी राइट साइड तो दिखाई नहीं गई, लेकिन फिर भी मैं नतीजे में नहीं कूदा। मैंने सोचा एक और बार जब ये दिखेगा उसके बाद तय करेंगे, लेकिन इसके दूसरी बार दिखने पे भी हमें इसकी राइट साइड नहीं दिखाई गई। और इत्तेफाक सिर्फ एक बार ही काफी ज्यादा तगड़ा लगता है, उसके अगली बार वो चाल लगती है। आखिर पीटीजे इस EOS डैनियल की हमेशा लेफ्ट साइड ही क्यों दिखाते हैं हमें? मन में सवाल आना बिल्कुल नॉर्मल है, क्या वो उसके राइट साइड की आंख के नीचे का तिल छुपाना चाहते हैं? उसके बाद मन में ये सवाल आना भी कॉमन है कि डैनियल के फादर की हमें जो फोटो दिखाई गई है उसमें हमें डैनियल के फादर के बाल छोटे ही क्यों दिखते हैं? वहीं EOS डैनियल उसके बाल हमें थोड़े लंबे से दिखाए गए हैं, जिससे डैनियल के फादर को पहचानने में और ज्यादा दिक्कतें आए। ऊपर से डैनियल के फादर की अब तक हमने जो फोटोज देखी हैं उनमें वो काफी शरीफ से नजर आ रहे हैं,
लेकिन ये EOS डैनियल वाले यहाँ पे वो काफी ज्यादा बैडएस लग रहे हैं। लेकिन क्या आपके मन में सवाल पैदा नहीं होता क्या डैनियल के फादर की अब तक जो हमें 2 फोटोज दिखाई गई है, क्या डैनियल के फादर की जिंदगी बस इतनी ही थी? ऑब्वियसली नहीं, वो मेन कैरेक्टर के फादर हैं और उनका 2 बॉडीज से कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा, जो कि हमें बाद में पता चलेगा। और डैनियल के फादर की अपनी एक अलग कहानी होगी और वो कहानी की हल्की सी झलक हमें दिखाई देती है इस EOS डैनियल के ऊपर। मेरे हिसाब से डैनियल के फादर प्री जनरेशन के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदे रहे होंगे, बट फेमस नहीं थे। हो सकता है उनके पास आज की डैनियल की 2 बॉडीज के कुछ सीक्रेट्स होंगे या फिर उससे भी कुछ ऊपर लेवल के सीक्रेट्स उनके पास हो सकते हैं। और जब डैनियल के फादर जिन्यूंग पार्क की वजह से गैंगस्टर्स की दुनिया में कदम रखते हैं तो किसी न किसी वजह से वो मारे जाते हैं। वो वजह हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है डैनियल जब अपनी दादी के घर गया था तो डैनियल की दादी डैनियल को देख के समझती है कि ये जिन्यूंग पार्क है और उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डैनियल को जिन्यूंग पार्क समझ के कहती है तूने मेरे बेटे को मार डाला। वहीं दूसरी तरफ जब डैनियल अपनी मदर से जिन्यूंग पार्क के बारे में पूछता है, डैनियल की मदर भी काफी ज्यादा डर के बोलती है इस इंसान से दूर रह, मैं नहीं चाहती तेरा हाल भी तेरे बाप की तरह हो। लेकिन क्या सच में डैनियल के फादर की मौत में जिन्यूंग का हाथ होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन डैनियल के फादर के जो अंडरवर्ल्ड से कुछ कनेक्शन बने थे वो बने थे जिन्यूंग पार्क की वजह से। ऑब्वियसली जिन्यूंग पार्क डैनियल के फादर की बीवी का भाई था, इसलिए जिन्यूंग ये बिल्कुल नहीं चाहता होगा कि डैनियल के फादर मर जाए, बट किसी ना किसी तरीके से धोखे से कह लो कैसे भी डैनियल के फादर निपट जाते हैं। और एज अ डैनियल का मामा जिन्यूंग को इस बात का काफी ज्यादा दुख होगा। ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि अपनी बहन का सुहाग उजड़ने में आखिर कौन ही खुश होगा। आई थिंक यहाँ से जिन्यूंग का दिमाग खराब होना शुरू हो गया था और उसके बाद जिन्यूंग के बॉस गैप्रियोंग भी निपट जाते हैं। उसके बाद से जिन्यूंग पूरा पागल ही हो जाता है, जो हम देख सकते हैं लुकिसम में। मेरी ये वाली थ्योरी कहीं ना कहीं इस चीज में काफी ज्यादा सटीक बैठती है कि आखिर जिन्यूंग इतना पागल क्यों है आज की डेट में। खैर ये तो थी आधी बात, आगे इससे भी ज्यादा दिलचस्प चीज है। उम्मीद करता हूँ ये EOS डैनियल का फादर है, इसकी मैं काफी स्ट्रॉन्ग थ्योरी दे पाया हूँ आपको। और अगर इतना समझ चुके हो तो ये बात ध्यान रखना, डैनियल के फादर एक अच्छे इंसान थे जिनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं जो बुरे लोग अपनाना चाहते थे, उन्हें हासिल करना चाहते थे। अब डैनियल के फादर प्रेजेंट मोमेंट में जिंदा हैं या फिर नहीं ये हमें क्लियरली नहीं पता। वैसे तो उन्हें मरा हुआ ही मानना ठीक रहेगा, बट जो भी है उनके पास कुछ ऐसा है कि वो डैनियल के सपनों में आ पाते हैं। वैसे हम उस ब्लैक स्पेस को जहाँ पे डैनियल के फादर दिखाई देते हैं हम उसे सपना भी नहीं कह सकते, बट कुछ तो है वो ब्लैक स्पेस जहाँ से डैनियल के फादर डैनियल को गाइड करने की कोशिश करते हैं। और इस ब्लैक स्पेस को अगर हम डैनियल के फादर की एक पावर मान लें या फिर एक कम्युनिकेट करने का तरीका मान लें, तो डैनियल के फादर ने अपने अच्छे काम करने की एक निशानी हमें माई लाइफ एज अ लूजर मानवा में भी दिखाई है। जिन लोगों ने माई लाइफ एज अ लूजर मानवा देखी होगी वो अब तक मेरी बात को समझ चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मेरी बात सुनो। देखो माई लाइफ एज अ लूजर का मेन कैरेक्टर जिसका नाम जीनू किम है, जिसे स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया जाता है और जो बुली करते हैं उनमें से एक होता है एंचियोल जैंग। और ये बुली होने की वजह से जीनू की लाइफ स्कूल के बाद भी बहुत ज्यादा बुरी चलती है। बट फिर फ्यूचर में जीनू और एंचियोल के साथ एक हादसा होता है जिसमें जीनू को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो मरता नहीं बल्कि पास्ट में पहुंच जाता है जहाँ पे वो सिर्फ एक स्प्रिट का गोला बन के रह जाता है। और पास्ट में जीनू की बॉडी में होता है एंचियोल जैंग, यानी कि एंचियोल को जीनू की बॉडी में रह के अपने कर्मों का पश्चाताप करना था। लेकिन आखिर एंचियोल से कर्मों का पश्चाताप करवा कौन रहा था? इसके काफी ज्यादा चांस है कि वो डैनियल के फादर रहे होंगे, क्योंकि जैसे ब्लैक स्पेस में हमने लुकिसम में उन्हें देखा है बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से, बिल्कुल वही ब्लैक स्पेस में जीनू और एंचियोल भी खुद को देखते हैं। और जिस तरीके से डैनियल जब थोड़ा सा अनकॉन्शियस होता है वो तब उस ब्लैक स्पेस पे पहुंचता है, वैसे ही एंचियोल भी पहुंचता है। बट माई लाइफ एज अ लूजर मानवा में फर्क ये है कि उस ब्लैक स्पेस में हमें डैनियल के फादर या फिर EOS डैनियल दिखाई नहीं देते, लेकिन उस ब्लैक स्पेस को कंट्रोल करने वाला कोई तो तीसरा बंदा होगा, क्योंकि ना ही जीनू किम उस ब्लैक स्पेस को कंट्रोल करता है ना ही एंचियोल जैंग। और वो सेम ब्लैक स्पेस लुकिसम में देख के हम ये बात काफी तगड़े तौर से मान सकते हैं, हो सकता है वो डैनियल के फादर हों। भले ही डैनियल के सपनों में वो जो बंदा आता है उसकी पहचान हमें रिवील नहीं करी गई है, लेकिन डैनियल के फादर की आंख के नीचे ये जो तिल हमें दिखाया गया था और उनके बाल जानबूझ के छोटे दिखाए गए पीटीजे ने, उससे ये थ्योरी काफी तगड़ी बन जाती है ये बंदा EOS डैनियल नहीं बल्कि डैनियल के फादर हैं। खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी आपको सिर्फ एक इमेजिनेशन से काफी ज्यादा ऊपर लगी होगी, क्योंकि मैं इमेजिनेशंस के बेस पे थ्योरी नहीं बनाता। अगर बनाता होता तो पहले ही बोल चुका हूँ। हम इमेजिन तो ये भी कर सकते हैं कि गीटे किम बिकनी पहन के नाचने लग जाएगा। खैर गाइस, आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। साथ में ये भी बताना आपको अगली थ्योरी किसके ऊपर चाहिए। अपन अपना ब्याकुगान एक्टिवेट करके चीजों के पार देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि ऑब्वियसली हम चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली यही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीटीजे के चाचा का लड़का तो नहीं कि वो मुझे बता दे सब कुछ। खैर गाइस, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, जो कुछ होता है सब कुछ कर दो, मुक्का मार दो सब्सक्राइब बटन में, जो कुछ मतलब कर दो।